ओके जी, कुछ बातें, ज़रूरी बातें जिसे ज़िंदगी भर ज़हन में रखना है। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 3 बुनियादी बातें हैं। किसी भी बंदे को अगर सारी ज़िंदगी अपने आप को हेल्दी रखना है तो 3 बातों का उसे हर सूरत ख्याल रखना ही होगा, वरना सही सेहत नहीं मिल पाएगी। सबसे पहली बात है, आपका जो खाना है, जो डाइट है, वो मतवाज़न होनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट। ये बहुत ज़रूरी है। अब बैलेंस्ड डाइट क्या है, इस पे पहले भी बहुत बार बात हो चुकी, फिर सिंपल सी बातें आपसे शेयर कर देता हूँ। सुबह का नाश्ता बादशाह की तरह, दोपहर का खाना वज़ीर की तरह, शाम का खाना फ़कीर की तरह। मतलब हैवी नाश्ता करें, फल हों उसमें, दही हो उसमें, नट्स हों। आप नाश्ते पे कोई पाबंदी नहीं, टका के नाश्ता करें। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो फिर पराठों से थोड़ा हाथ होला रख लें, लेकिन नाश्ता आपका ठीक होना चाहिए। हम इसे अपनी ज़बान में, पता नहीं आपका, मुझे नहीं पता, इन्हों सी कहते साढ़े बड़े बड़े कहते छा वेला। क्यों अपना प्राचा साहब तुसी तुहानू पता हो सुबह बनी, सुबह को काम से पहले खेतों में या और किसी काम पे जाने से पहले अच्छा नाश्ता करके जाते थे लोग, टका के नाश्ता करते थे। तो नाश्ते पे अपना ध्यान दें। अगर आप नाश्ते की आदत नहीं है तो नाश्ते की आदत बनाएं, वरना सेहत नहीं आ पाएगी। ये बुनियादी असूल है। वजह, सुबह को सूरज निकलता है, इस अर्थ प्लैनेट का जो एनर्जी लेवल है मॉर्निंग में सबसे हाई होता है, और आपका जो स्टमक है, इसको डाइजेशन के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो सिर्फ सुबह को होती है, और बहुत वाफर मिकदार में होती है, रात को नहीं होती। सो नाश्ते पे ध्यान दें। अगर आप जो खाना खाएं वो आपकी बॉडी को लगे, ये चाहते हैं, तो नाश्ते पे ध्यान दें। और सिंपल सी और कुछ बातें, ग्लूटेन फ्री जो है चीज़ें वो खाएं। अगर चावल ही खाते हैं तो ऊपर से पेच उतारें। वो अनाज जिसमें जितनी चिपचिपाहट है, लेसदार अनाज, वो नुकसानदेह है। ऐसा अनाज सिलेक्ट करें, ये आप पर है, जिसमें कम से कम लेस हो। आटा, मैदा, ये सब लेसदार हैं, बेकरी आइटम सब लेसदार हैं। तो आपने, बाजरा बहुत अच्छी डाइट है, मकई में भी लेस कम है, चने में भी लेस कम है कंपैरेटिवली गंदम के, जौ में भी लेस कम है। तो ऐसा आटा, ये सिंपल सी बातें। अब मैं कोई डिटेल आपको नहीं बताने वाला कैसे करो या वैसे करो, आपको मैंने सिंपल बता दिया। वो अनाज जिसमें लेस कम हो, वो क्या कहते हैं उसको, चिपचिपाहट कम हो, वो अनाज उतना अच्छा होगा। वो सब्जियां उतनी अच्छी होंगी जो ज़मीन के ऊपर होंगी। ज़मीन के अंदर जो सब्जियां होंगी वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेंगी, वो तबखीर पैदा करेंगी। जितनी भी सब्जियां ज़मीन के अंदर है, गाजर है, मूली है, शलजम है, शकरकंदी है, आलू है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, जो जो ज़मीन के अंदर है, इनका कम इस्तेमाल करें। मना नहीं है, इनका कम इस्तेमाल करें, ये डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम पैदा करती है। जो फल, जो सब्ज़ी जितना ज़मीन के ऊपर है उसमें अर्थ एलिमेंट कम होता है, वो लाइट होता है जितना ज़मीन के ऊपर है। ये सिंपल कुछ असूल है। दूध का इस्तेमाल, गाय, भैंस, ये इसका दूध आपके लिए नहीं बना, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना है, और भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बना है, आपके लिए नहीं बना। आप दूध का इस्तेमाल अगर करना ही चाहते हैं तो उसको दही की सूरत में या पनीर की सूरत में उसको क्या कहते हैं, बदलें, ताकि वो डाइजेस्ट हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फार्म के अंदर दूध लेते हैं तो वो डलनेस लेकर आता है। बॉडी भले मोटी हो जाएगी, कट्टे बन जावाते या सड्डे बन जावांगे ऐसी, लेकिन इधर से फारग हो जाएंगे अगर दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कम से कम दूध का इस्तेमाल, ये ध्यान में रखें। मना नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को दें, बूढ़ों को भी दूध दें। जब जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा है उनको दूध आप दे सकते हैं, वो उनको कहें पिए, लेकिन एक आम आदमी, उसको दूध कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये गैर कुदरती है, गैर फितरती है। आपका इस्तेमाल, कुदरत ने गाय का दूध आपके लिए बनाया नहीं, आप पी रहे हैं तो मजबूरी के अंदर पिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपके लिए बना नहीं है। आगे चलेंगे, कोशिश करें कि रात का खाना कम से कम खाएं, क्योंकि रात को जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला। हमारे यहाँ सारा ही निज़ाम ही उल्टा है, रात को पार्टियाँ चल रही हैं। तो ये तो थी पहली बात थी कि सेहतमंद रहने के लिए आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। इस पे फिर कभी और मज़ीद लंबी बात करेंगे, लेकिन इसका अगला हिस्सा
दूसरी बात कौन सी है सेहतमंद रहने के लिए, वो है एक्सरसाइज। डाइट अच्छी है, बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बेहतरीन फल सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं है, तो उस खाने का आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ये पूरा एक पैकेज है जिसको फॉलो करना होता है। तो एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसको ऐसा मत करेंगे भाई बीच में से इस चैप्टर को हम निकाल देते हैं। और एक्सरसाइज का लफ्ज़ इस तरह यूज़ करें कि ठीक एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप जाएं और जिम के अंदर वो दंड बैठक और घंटों या वॉक कर लें। मुनासिब एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेचिंग हो, जिसमें ब्रीदिंग हो, ठीक एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत है। ये दूसरी बात है सेहतमंद रहने के लिए। और तीसरी बात है आपकी नींद ठीक होनी चाहिए। नींद ठीक होनी चाहिए। दिन भर के कामकाज से, बिजनेस से, नौकरी धंधा से आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स टूट फूट जाते हैं, उनकी जो रिपेयरिंग है वो रात को होती है जब आप सो जाते हैं, क्योंकि रात को आपका पेट फूलता है, रात को आप सांस ठीक लेते हो। तो नींद अगर आपकी ठीक है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम रिपेयर हो जाएगा, सुबह को फिर आप तैयार हो जाएंगे। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। और ये जो मिडल वाला हिस्सा है ना एक्सरसाइज, आप इसे ठीक करें। जो इससे पहले वाली बात मैंने की डाइट, वो भी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद वाली बात यानी नींद, वो भी बेहतर हो जाएगी। एक्सरसाइज पे प्रॉपर ध्यान दें। ओके जी, डीप ब्रीथ है, ब्रीथ। आपकी सेहत आपके हाथ के अंदर है। सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas.